सेल्फ हिप्नोसिस आता है तो जब क्या हम खुद को उसी तरह से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। यस। किस चीज के लिए करना चाहिए? अपने फ्यूचर के लिए। क्या डे टू डे लाइफ में भी मैनिफेस्टेशंस को किया जा सकता है? सुबह उठ के अगर वो इंटेंशन सेट करना स्टार्ट करें कि आज का दिन मेरा पीसफुल और पॉजिटिव होगा और मैं अच्छी चीजों पे ध्यान रखूंगा और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करूंगा, सो आई कैन गारंटी विद इन 7 days। एक वर्ड आता है सेल्फ हिप्नोसिस। जी क्या ये भी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है? जी, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जहां हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं कि सबकॉन्शियस में हम बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे ध्यान लगा रहे हैं, बट हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है। हम उसको लेके बहुत केयरफुल नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, जब हम हिप्नोसिस की बात करते हैं, आपने देखा होगा, ऑडियंस को भी लग रहा होगा, हमने टीवी में कभी देखा है कोई हिप्नोटिक वो आते हैं और वो हिप्नोटाइज कर देते हैं, वहाँ पे जो बोलते हैं वो सब करते हैं। ये तो बहुत ड्रामेटिक स्टाइल है, वो एक परफॉर्मिंग आर्ट है, एक तरह से एक मैजिक की तरह एक परफॉर्मेंस है। बट जो हिप्नोसिस अपने आप में है वो क्या है, उसका कोर वर्ड है हिप्नोटाइज। अच्छा। हिप्नोटाइज क्या, किसी भी चीज को लेके मतलब मोहित हो जाना जो बोलते हैं। जब आप कोई गाने को सुनते हैं और वो गाना आपको इतना अच्छा लगता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, यू गेट हिप्नोटाइज। जब हम मूवी थिएटर में बैठते हैं और पूरा मूवी देख रहे हैं और वो पिक्चर में हम इतना घुस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि घर पे कौन है, क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, सब कुछ। तो वी गेट हिप्नोटाइज। जब हम क्रिकेट मैच में बैठते हैं और हम इतना घुस जाते हैं उसके अंदर कि हम सब भूल जाते हैं, कि लोग खाना पीना भी भूल जाते हैं, तो वी गेट हिप्नोटाइज। सो हम हर वक्त और हर दिन कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर हिप्नोटाइज हो रहे हैं। अब जब हम उसमें सेल्फ वर्ड लगाते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस, तो ये तो हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं आसपास जो हो रहा है चीजों को देख के, कभी गाना सुन के, कभी मूवीज, कभी नॉवेल पढ़ के, कभी क्रिकेट देख के, कभी किसी की बातें सुन के। बट सेल्फ हिप्नोसिस आता है तो जब क्या हम खुद को उसी तरह से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। यस। किस चीज के लिए करना चाहिए? अपने फ्यूचर के लिए। जैसे लोग जाके जितना ज्यादा वो फिल्म देख के खुश होते हैं, क्या वो अपने जिंदगी की मूवी वैसे क्लियरली कभी देखते हैं? नहीं। जब तक हम अपने आप को प्रोग्राम करें कि मेरी लाइफ की एक पिक्चर है एंड ऑल ऑफ अस आर, वी आर हीरोज इन ऑल आवर स्टोरीज, राइट? वी आर द लीड कैरेक्टर। हाँ। तो और जिंदगी में आपने देखा होगा जितने लोग सक्सेसफुल हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एथलीट में हो, जो भी सक्सेसफुल है, कभी उस इंसान को उसकी स्टोरी में वो कभी भी साइड एक्टर नहीं मानता है। सबके लाइफ में हर कोई लीड एक्टर है। चाहे वो एच लीडर हो, चाहे वो एच मीडिया पर्सनालिटी हो, चाहे वो एच पॉडकास्टर हो, चाहे वो एच हीरो हो, चाहे एच क्रिकेटर हो, चाहे एच फादर हो, चाहे एच मदर हो, या चाहे एच स्टूडेंट हो। एक बच्चा भी अपने फिल्म की मतलब लीड रोल उसी का ही चल रहा है। तो वो कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे करेंगे? जब हम अपने आप को हिप्नोटाइज करेंगे उस विजन को लेके कि आगे 2 साल, 5 साल, 10 साल में मैं गोल्स को कैसे अचीव कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। और उसको करने का तरीका क्या है? हम कंटिन्यूअसली एफर्मेशन, जहाँ पे टूल्स और टेक्निक्स की बात आती है, जो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन ये आप जो बता रहे हैं ये बेसिकली मेरा अगला सवाल है, क्योंकि हमने यहाँ तक बात करी, समझ लिया कि मैनिफेस्टेशन क्या है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। टेक्निक्स को लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन की बात हम करते हैं। इधर आपने स्टूडेंट्स की भी बात की, अलग अलग लोग नौकरी कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं। क्या डे टू डे लाइफ में भी मैनिफेस्टेशंस को किया जा सकता है, या कोई बड़ी या बहुत छोटी सी चीज पाने के लिए हम क्या वो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं? जी, देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या हम डे टू डे लाइफ में मैनिफेस्टेशन को यूज कर सकते हैं? यस। और हम सब वो प्रोसेस को कर ही रहे हैं। बस समझना इसलिए जरूरी है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियसली अच्छी चीजों के लिए, राइट चीजों के लिए यूज करें। जैसे मान लीजिए कि एक हम डे टू डे लाइफ में हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज किसी का दिन बहुत ज्यादा नेगेटिव जाता है, मान लीजिए घर पे हो, वर्क पे हो, वो आते हैं और उनको लगता है कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है, हर कोई कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहता है, चाहे ऑफिस में, घर जाने के बाद कुछ ना कुछ होता रहता है, या हमेशा हेल्थ खराब हो जाता है, कहीं झगड़ा हो जाता है, कहीं नेगेटिव फीडबैक आते हैं। सो एज सिंपल एज दैट कि दैट पर्सन कैन मैनिफेस्ट वो हैविंग ए पीसफुल एंड पॉजिटिव डे। सुबह उठ के अगर वो इंटेंशन सेट करना स्टार्ट करें कि आज का दिन मेरा पीसफुल और पॉजिटिव होगा और मैं अच्छी चीजों पे ध्यान रखूंगा और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करूंगा, सो आई कैन गारंटी विद इन 7 days, ये एक दिन करने से पूरा चेंज नहीं हो जाएगा, बट इफ
कोई हर दिन करता जाता है ये इंटेंशन, तो 7 दिन में उनकी लाइफ 50% ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सारी नेगेटिविटी हट जाएंगी, बट 50% ज्यादा। इफ वो अगर 1 महीने के लिए कर लेते हैं तो बहुत ड्रास्टिकली 70-80%, 90% इंप्रूवमेंट हो जाता है लोगों के लाइफ में। तो हम डे टू डे चीजों में मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर वक्त। हम हर चीज में, जैसे कोई होम मेकर है, तो उनको बहुत सारी चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होती है। तो मान लीजिए लाइफ स्मूथ कैसे होगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें टाइम पर हो, रिसोर्सेस टाइम पर मिल जाए। अगर कोई डिलीवरी आना है तो टाइम पर मिल गया, कोई काम करना है तो टाइम पर हो गया, हाँ, हर चीजें हो रहा है। तो वो इंटेंशन जब आप सेट करते हैं ना कि हर काम मेरा टाइम पर हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, इजीली हो रहा है, और मैं हर चीज को लेकर खुश हूँ, तो धीरे धीरे अलाइनमेंट होनी स्टार्ट तो होगी। क्या ये इंटेंशन हमें डेली सुबह उठकर सेट करनी? जी। जैसे हमारे कुछ बड़े गोल्स होते हैं कि जो मान लीजिए ड्रीम जॉब हो गया, बिजनेस बिल्डिंग हो गया, लाइफ में कुछ अवार्ड पाना हो गया, घर बनाना हो गया, गाड़ी हो गया, ऐसे बड़े गोल्स हो गए, उनको भी हम फोकस करेंगे। और साथ ही साथ हम डे टू डे में हमें छोटी छोटी चीजों की, आज का मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज मैं पॉजिटिव, और इनफैक्ट हम जो सामने जो छोटी चीजें हैं ना उनको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, तो he or she can consistently manifest that smooth interview that they are getting selected, कि आज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। when I sit in the interview I'll be absolutely positive, I'll be absolutely confident, मेरा जो इंटरेक्शन होगा बहुत बढ़िया होगा, जो इंटरव्यूअर मुझे वही सवाल पूछेंगे जो मुझे अच्छे से आता है, and I have this amazing experience। हाँ, सो जो आप सोचोगे, आप जब इंटरव्यू के लिए बैठोगे आपकी एनर्जी वैसी होगी। बट वही जगह पे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, जो प्रोग्रामिंग है ना वो इतनी नेगेटिव है। लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, मन में क्या चलता है, रिजेक्ट ना हो जाए, कुछ Fear. हाँ, फियर, कुछ मतलब डिफिकल्ट सवाल ना पूछ ले, हाँ, कैसे भी करके मिल जाए। चाहते तो है सक्सेस, बट जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। तो इसके लिए वो सारी मैनिफेस्टेशन फिर नेगेटिव, मतलब फेल्योर, फेल्ड हो जाते हैं। तो लाइफ में हर जगह पे हम यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट लोग तो मतलब एक ट्रैफिक में ग्रीन लाइट से लेके, पार्किंग स्पॉट से लेके, मतलब ऑन टाइम गेटिंग ए गुड न्यूज, ऐसे हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैं हमारा यूट्यूब चैनल है अजय मिश्रा के नाम पर, जहां मैं बहुत सारे मैनिफेस्टेशन का वीडियो देता हूँ। उसमें मैं हर 15 दिन, 1 महीने में एक छोटे, इसको मैं माइक्रो मैनिफेस्टेशन बोलता हूँ। ये माइक्रो मैनिफेस्टेशन क्यों जरूरी है? इट बिल्ड अप योर मैनिफेस्टेशन मसल। मान लीजिए कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में आज पहली बार सुन रहा है या पहले ट्राई किया है, हमेशा फेल्ड हुआ है, तो मैं वहां पे बोलूंगा आप बड़े मैनिफेस्टेशन पे अभी फोकस मत करो, एक माइक्रो मैनिफेस्टेशन करो। क्या? जैसे मैंने वहां पे एक्सपेरिमेंट दिया है कि आप एक येलो डक मैनिफेस्ट करो। और इतने और लाखों लोग थे दुनिया के हर पार्ट से हैं जिनको मैनिफेस्टेशन में कोई बिलीफ नहीं था, और पहले उन्होंने ट्राई किया था, वो लोग फेल्ड हो गए थे। बट व्हेन दे मैनिफेस्टेड दैट येलो डक, वो वीडियो पे आज भी मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और आपको लाखों कमेंट्स मिलेंगे। उन्होंने जब फोकस किया, दे मैनिफेस्टेड इट विद इन 24 आवर्स, एच क्विकली एच। क्यों? क्योंकि आपकी कोई डाउट नहीं है, कोई फियर नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो जब आप ये माइक्रो मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो आपकी पॉजिटिविटी बिल्डअप होती है, आपको अच्छा लगता है, मजा आता है। तब आपको लगता है हाँ, मगर अगर मैं छोटे छोटे चीजें मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो आई कैन मैनिफेस्ट बिगर थिंग।